अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे, ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे या गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, बेसिकली प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने डिटेल में आईपी एड्रेसिंग को समझने की कोशिश की थी। जब हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग को देखा था, आईपी एड्रेसिंग के बारे में हमने देखा था, उधर हमने आईपी वर्जन 4 को स्पेसिफिकली डील किया था। अब ये जो आईपी वर्जन 4 होता है हमारे पास, ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम भी डिटेल में देखा था, इट्स ऑफ 32 बिट्स, इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। फिर इसके अंदर हमने क्लासेस की बात की थी कि इसमें हमारे पास 5 टाइप की क्लासेस हैं, क्लास ए, बी, सी एंड डी। क्लास ए की हमने रेंज बताई थी 0 to 127 तक जाता है, जो कि फर्स्ट ऑक्टेट का होता है। देन क्लास बी की बात की थी, कुछ लोग इसको कंसिडर करते हैं, कुछ बुक्स इसको कंसिडर करती हैं 128 to 191, और कुछ जो होते हैं जो इसको कंसिडर कर रहे होते हैं फ्रॉम 127 to 191। फिर इसके बाद जो होता है हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि क्लास सी आ जाती है। क्लास सी जो होती है फ्रॉम 192 से लेकर 223 तक होती है। देन हमारे पास जो होता है वो क्लास डी होती है और क्लास ई होती है। क्लास डी और क्लास ई जो है वो हमारे पास स्पेशल केसेस के लिए होती है। सॉरी, क्लास सी जो होती है वो 192 से लेकर 223 तक, हाँ जी यही मैंने आप लोगों को बताया था। क्लास डी 224 से 239 तक, और क्लास जो होती है हमारे पास ई वो हमारे पास 241 से लेकर 254 तक, 255 तक भी उसको कंसिडर किया जा रहा होता है। तो ये बेसिकली होते हैं। देन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे जो आईपी एड्रेसिंग होती है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका नेटवर्क पार्ट होता है, एक उसका होस्ट पार्ट होता है। जो क्लास ए होती है उसका फर्स्ट ऑक्टेट हमारा उसका नेटवर्क पार्ट कहलाता है और बाकी तीनों उसके होस्ट पार्ट कहला रहे होते हैं। जो क्लास बी होती है उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है और सेकेंड ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क पार्ट कहला रहा होता है, और जो बाकी दोनों होते हैं वो उसके जो होते हैं वो उसके होस्ट पार्ट के ला रहे होते हैं। और जो क्लास सी होती है हमारी, क्लास सी हमें बेसिकली ये बता रही होती है कि क्लास सी के अंदर हमारा जो पहले तीनों ऑक्टेट होते हैं वो हमारे वो होते हैं बेसिकली नेटवर्क पार्ट होते हैं, और उसका जो आखिरी ऑक्टेट होता है वो हमारे पास उसका होस्ट पार्ट होता है। अब्दुल्ला आप बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हमारे साथ अब्दुल्ला हैं जो कि कैमरे में इस टाइम हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अब्दुल्ला भी यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, तो बेसिकली हमने जो है वो ये देखना है कि अब हम जो अपने नेटवर्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लोकली किस तरह असाइन की जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR भी कह रहे होते हैं हरफुल आम में। इसको आसान लैंग्वेजेस के लिए हम लोग कह रहे होते हैं, आसान लैंग्वेज के लिए हम इसको कहते हैं सबनेटिंग। हम क्लास ए की सबनेटिंग, बी की सबनेटिंग, सी की सबनेटिंग। मैं एक सिनारियो आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। सिनारियो क्या है कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कुछ लैब्स हैं। अब वो लैब्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने बताया था कि इफ़ आई राइट अ रजिस्ट्रेशन नंबर FA24 BCS4E एंड इफ़ आई राइट अ रोल नंबर F28 BCS101, इसमें ये 2 चीज़ें हमारे पास कॉमन थी, जबकि ये दोनों हमारी चेंज हो रही थी। इसको मैंने कहा था कि ये मेरा नेटवर्क पार्ट होगा और ये मेरा होस्ट पार्ट होगा। तो बेसिकली नेटवर्क पार्ट जो है वो हमारा नेटवर्क पार्ट ऐसे होता है कि जिसको हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे होते, जहाँ से हमारा ओरिजिनेशन स्टार्ट होती है। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल लाइक एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर 8 ऑफिसेज हैं। अब मेरे उस बिल्डिंग के अंदर 6 ऑफिसेज हैं, और हर ऑफिस की रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को अटैच करना है। अब मैं अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ एक आईपी एड्रेस के बारे में, इसका नाम है 192.168.1.0, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, इट्स ऑफ क्लास सी। ये क्लास सी का एड्रेस है। हमें कैसे पता लगा ये क्लास सी का एड्रेस है? इसका जो सबसे पहला ऑक्टेट है उसका जो आईपी एड्रेस है वो स्टार्ट हुआ हमारे पास क्लास सी से। तो हमारा जो सबसे पहला आईपी एड्रेस था वो क्लास सी से स्टार्ट हो रहा था। ये क्लास सी आ गई हमारे पास। अब बेसिकली हम क्या चाह रहे होते हैं? हम बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि हम अपनी आईपी सबनेटिंग इस लिहाज से करें कि हमारा ये जो एड्रेस है ये बार बार चेंज ना हो, क्योंकि जब कभी भी हमारा नेटवर्क चेंज होता है तो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल लाइक ये डी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, कोई एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल ऑफिसेज हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी बिल्डिंग का एक एड्रेस हो,
पूरी बिल्डिंग का एक एड्रेस हो और उसके नीचे जितने भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी क्लासरूम्स हैं, उन सबका सेपरेट एड्रेस हो, लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे ही हो। अब नेटवर्किंग में क्या होता है कि अगर मैंने ये एड्रेस एक क्लास को दे दिया तो दूसरी क्लास को फिर मुझे नया नेटवर्क देना पड़ेगा 2.0, फिर तीसरी को नया नेटवर्क देना पड़ेगा, चौथे को नया नेटवर्क देना पड़ेगा। नंबर 1, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये होता है कि हमारे आईपी एड्रेसेस ज़्यादा होते हैं, कॉस्ट बढ़ती है। नंबर 2, अब इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, इस आईपी एड्रेस के अंदर ये जो एक है, इसको ओवरऑल हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, 192.168.1.0, ये सबसे पहला एड्रेस होता है। इसको 1.0, इसके अंदर यूजेबल आईपी एड्रेस कितने होंगे? सबसे पहले वाला जो 192.168.1.0 है, ये मेरा क्या बन गया? ये तो मेरा नेटवर्क एड्रेस बन गया ना, इसको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। और जो मेरा आईपी एड्रेस होता है 192.168.1.255, ये जो 255 है, ये मेरा बेसिकली बन गया है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट। इसको भी मैं इस्तेमाल नहीं करता। अब 0 से लेकर 255 के दरमियान यूजेबल आईपी एड्रेस कितने हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? वो बनेंगे टोटल 255 माइनस 2, क्योंकि सबसे पहले वाला मैंने यूज नहीं किया, सबसे आखिरी वाला मैंने यूज नहीं किया। यूजेबल, अब उस बिल्डिंग के अंदर या उस एक क्लासरूम के अंदर या उस एक ऑफिस के अंदर मुझे 253 कंप्यूटर्स तो नहीं लगाने, मुझे तो लगाने थे 10, मुझे तो लगाने थे 30, मुझे तो लगाने थे 20, ठीक है। आई डू नॉट नीड टू हैव दैट 253। जब तक मैं अपने 253 की कैपेसिटी पूरी ना कर लूं, और हो सकता है मैंने एक बिल्डिंग के अंदर एक क्लासरूम को जो है वो मैंने एक आईपी एड्रेस दिया और 10 कंप्यूटर्स को लगाने के बाद बाकी सारे तो मेरे ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लासरूम के अंदर जाऊंगा तो मुझे ये नया 2.0 देना पड़ेगा, इसके बाद ये नया 3.0 देना पड़ेगा, इसके बाद ये नया 4.0 देना पड़ेगा। तो मेरी बेसिकली ख्वाहिश ये होती है, मेरी बेसिकली या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ख्वाहिश ये होती है कि ऑप्टिमाइज्ड यूजेज ऑफ आईपी एड्रेस किया जाए। तो ऐसे सिनारियो के अंदर हम सब नेटिंग करते हैं। ये था पूरा पहले बेसिक सिनारियो आप लोगों को समझाने का कि हम लोग सबनेटिंग क्यों करते हैं। एक आईपी एड्रेस के अंदर, एक नेटवर्क एड्रेस के अंदर, एक नेटवर्क एड्रेस भी आईपी एड्रेस ही होता है। जब मैं आईपी एड्रेस बोलूँ, नेटवर्क एड्रेस बोलूँ, तो आप लोगों के ज़हन में आ जाना चाहिए सबसे पहला एड्रेस जो कि 1.0 होता है, सबसे पहला। तो मेरे नेटवर्क एड्रेस के अंदर मेरे पास जितने भी यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको मैं इस लिहाज से एफिशिएंटली यूज़ करूं कि वो मेरी बिल्डिंग के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर, मेरी जॉब के अंदर, मेरे वर्क के अंदर, मेरे स्कूल के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर, तमाम जगहों के ऊपर वो इफ़ेक्टिवली मैनेज हो सकें। तो ये जो बेसिकली मेरा काम होता है ना, ये काम मैं कर रहा होता हूँ कहाँ पे? अपनी सबनेटिंग के अंदर। अब यहाँ इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास सिनारियो आता है, वो नेक्स्ट सिनारियो आता है कि ये मैंने करना कैसे है, मतलब ये जो सबनेटिंग करनी है ये मैंने करनी कैसे है। इसको करने के लिए जो है वो बेसिकली मेरे पास सबसे पहले एक नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए। आप लोगों को जब एक नेटवर्क एड्रेस मिलेगा, कोई क्वेश्चन आता है, कोई सिनारियो आता है, कोई सवाल आता है, उसमें सबसे पहले आपको उस सिनारियो, उस क्वेश्चन, उस प्रॉब्लम के अंदर एक नेटवर्क एड्रेस दिया गया होगा। जब उसके अंदर एक नेटवर्क एड्रेस दिया होगा, साथ में आपको एक मास्क एड्रेस दिया गया होगा। अब ये एक अगला कंसेप्ट है जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करने लगा हूँ। ये बड़े गौर से सुनिएगा, आप लोगों को इससे जो है ना वो क्लियरली पूरी सबनेटिंग समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं मास्क एड्रेस। मास्क एड्रेस क्या होता है कि आपके नेटवर्क की उस आईपी एड्रेस के अंदर जितनी नेटवर्क बिट्स हैं उन सारों को ऑन कर दें, तो वो मास्क एड्रेस होता है। ये किस क्लास का है? ये क्लास सी का है। इसमें नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं? 8 8 8। मैं जब सारों को ऑन कर दूं 255.255.255.0, ये जब मैं लिखूंगा ये बेसिकली मेरा नेटवर्क एड्रेस बनेगा। और जब मैं इसकी नेटवर्क के पार्ट की सारी बिट्स को ऑन कर दूं तो ये मेरा मास्क एड्रेस बनेगा। ये मेरा मास्क एड्रेस बना है।
ये मेरा बेसिकली नेटवर्क एड्रेस, ये उसके अगेंस्ट मास्क एड्रेस बना। अब आप लोगों को अगर कहा जाए कि एक क्लास सी का एड्रेस है, उसके अगेंस्ट एक मास्क एड्रेस है ये, और इसकी सबनेटिंग करनी है, आप लोग ऐसे नहीं सबनेटिंग, आप कहेंगे सर जितने नेटवर्क्स की बिट्स इधर ऑन है इधर भी उतनी ऑन है, हम सबनेटिंग कैसे करेंगे? अब यहाँ से आप लोगों ने एक चीज़ समझनी शुरू करनी है, वो कंसेप्ट आपका जो बेसिक आज का हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि हमारी सबनेटिंग का कंसेप्ट है, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना है। मैंने आपको बताया ये नेटवर्क पार्ट को तो हम छेड़ ही नहीं सकते, तो हम खेल किसके साथ सकते हैं? होस्ट पार्ट के साथ। ये हमारा नेटवर्क पार्ट था, ये जो एक जीरो हमारे पास एंड पे है ये हमारा होस्ट पार्ट है। हम इस होस्ट पार्ट के अंदर टोटल कितनी बिट्स हैं? 6, 7 एंड 8। आखिरी ऑक्टेट ही फ्री है ना, इसके अंदर 8 बिट्स हैं, 1 2 4, और ये किस किस पोजीशन पर है? ये पोजीशन 1 पे है, ये 2 पे है, ये 4। पोजीशन से मुराद इनकी वैल्यू 32, 64 एंड 128। इसी तरह ही है, ये 2 रेज़ टू पावर 0th पोजीशन है, 1 है, सेकंड है, 3rd 4 5 6 एंड 7, टोटल ये 8 बनती हैं। 2 रेज़ टू पावर 7 हमारे पास 128 है। ये बाकी एड्रेस को हम नहीं छेड़ सकते। सिनारियो अब समझ लें, सिनारियो ये है कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास मेरे पास 5 लैब्स हैं। मतलब क्या हुआ, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कह देता हूँ कॉमसेट्स, इसमें एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर मेरे पास टोटल 5 लैब्स हैं, ठीक है, लैब्स कितनी है? 5। ये एक सिनारियो है, 5 लैब्स हैं, और हर लैब के अंदर टोटल मैंने 30 कंप्यूटर्स लगाने हैं। 30 कंप्यूटर हर लैब के अंदर लगाने हैं। 5 लैब्स हैं, हर लैब के अंदर मैंने टोटल 30 कंप्यूटर लगाने हैं। यहाँ से क्या पता लगा मुझे? यहाँ से मुझे बेसिकली ये पता लगा कि 5 लैब्स टोटल 150 के करीब। लेकिन अब अगर हम सिनारियो में चलें, लैब 1 को मैंने एक एड्रेस दे दिया 192.168.1.0, लैब 2 को एक एड्रेस दे दिया 2.0, 3.0, क्योंकि लैब चेंज हो रही है तो नेटवर्क चेंज होगा। ये एक ऑप्टिमाइज्ड यूजेज नहीं है। ऑप्टिमाइज्ड यूजेज क्या होगा कि हम इसी नेटवर्क को इस तरह तोड़ें कि इसके अंदर से छोटे छोटे नेटवर्क निकल आए। मेन नेटवर्क 192.168.1.0 हो, लेकिन उसके नीचे से सब नेटवर्क निकल आए, और वो सब नेटवर्क हर लैब को मैनेज करें। और साथ में मैं ये कहता हूं कि इसमें 3 मैंने फ्यूचर के लिए तीन लैब्स मैंने रखी हैं। फ्यूचर के लिए 3 लैब्स मैंने रखी हैं, मतलब टोटल अभी मेरे पास 5 हैं, फ्यूचर के लिए 3 है, और हर लैब में मुझे 30 कंप्यूटर लगाने हैं। ये एक सिनारियो है, और मैंने यूज करना है क्लास सी का आईपी एड्रेस। क्लास सी का जो मुझे आईपी एड्रेस दिया हो सकता है वो 223.224.8. जो भी हो सकता है। जो एड्रेस दिया गया होगा इसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। 192.168.1.0 है, 200.200 या 200.100.100.0 भी दिया जा सकता है। वो क्लास सी का कोई भी एड्रेस है, क्लास सी का वो मुझे एड्रेस दिया गया। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो वो ये कहेंगे कि इसके सब नेटवर्क्स कौन कौन से बनेंगे, विच सब नेटवर्क्स। तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारे सब नेट बनेंगे कौन कौन से होंगे, उनका एड्रेस क्या होगा, ये हमारे सब नेट आएंगे। सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट आएगी हमारे सब नेट, फिर ईच सब नेट यूजेबल आईपी, कि उस ईच सब नेटवर्क में कहां से लेकर कहां तक का जो एड्रेस है वो हम इन 30 कंप्यूटर्स को दे सकते हैं, और कहां तक का नहीं दे सकते। एक ये आएगा, प्लस सब नेट मास्क, ये पूछा जाएगा।
क्वेश्चन के अंदर एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबनेटिंग क्या होती है, इस एड्रेस की सबनेटिंग क्या है, कहाँ कितने यूजेबल एड्रेस होंगे और कितने आप लोगों को उसके अंदर आईपी एड्रेसेस हैं, फर्स्ट क्या होगा, लास्ट क्या होगा जो यूजेबल है, ये हम लोगों ने करना है। ये मेरे पास बेसिकली एक क्या है 8 मेरे पास यहाँ पर आईपी एड्रेस 8 बिट्स पड़ी हुई हैं, इनको मैं नहीं छेड़ सकता, इसको मैं नहीं छेड़ सकता। इस आईपी एड्रेस का जो सबनेट मास्क था वो था 255.255.255.0, ये था इसका सबनेट मास्क, ठीक है। ये आईपी एड्रेस था मेरा 192.168.1.0, ये इसका सबनेट मास्क था। दोबारा बता देता हूँ सबनेट मास्क क्या होता है। नेटवर्क की जितनी भी बिट्स है उनको ऑन कर दे तो वो सबनेट मास्क बन जाता है। अगर क्लास बी है तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.0.0, क्योंकि उसके नेटवर्क के 2 ऑक्टेट्स हैं, सिर्फ नेटवर्क की बिट्स को आपने ऑन करना है। क्लास सी उसका मैंने बता दिया, क्लास ए उसका क्या है 255.0.0.0। तो क्लास ए के अंदर नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं 8, क्लास बी के अंदर कितनी है 16 और क्लास सी के अंदर कितनी है 24 नेटवर्क बिट्स। नेटवर्क बिट से मुराद यानी कि क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क होता है, क्लास बी का सेकंड ऑक्टेट नेटवर्क होता है और क्लास सी का क्लास बी के पहले दोनों ऑक्टेट्स नेटवर्क होते हैं और क्लास सी के पहले तीनों ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं। तो अगर यहाँ पर होता क्लास ए का एड्रेस तो उसका सबनेट मास्क बनना था 255.0.0.0। अगर होता क्लास बी का तो उसका बनना था 255.255.0.0। अगर होता अब है क्योंकि क्लास सी का और वो हमें इसलिए पता लगा कि वो 192 से स्टार्ट हो रहा है, अगर इधर 191 लिखा होता 191 तो ये किस क्लास का एड्रेस होता, ये क्लास बी का होता, तब इसका सबनेट मास्क होता 255.255.0.0। इस एड्रेस के साथ जब कभी भी हम लिखते हैं तो हम सबनेट मास्क को लिखने का एक तरीकेकार और ये होता है, वो ये है कि हम एड्रेस को यूं भी लिख सकते हैं 192.168.1.0/24। जब मैं इसके साथ /24 लिख दूंगा /24 तो आपको साथ ही पता लग जाएगा कि इसमें कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं, 24 बिट्स इसमें नेटवर्क की हैं। जैसे ही मैंने इसके साथ 24 लिखा आपको आइडिया हो गया कि इसमें 24 बिट्स नेटवर्क की हैं। अगर ये क्लास बी का एड्रेस होता तो मैं लिखता /16, अगर ये क्लास ए का एड्रेस होता तो मैं लिखता /8, अभी मैंने लिखा है /24। तो यहाँ से मुझे बेसिकली ये आइडिया हो गया है कि मेरे पास जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.0/24 है। मुझे इसके साथ ये पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, हम बार बार इधर से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अब हम अपनी सबनेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं, मुझे कम्बिनेशंस बनाने हैं, ऐसे कम्बिनेशंस बनाने हैं कि टोटल मेरी ये 30 की जो रिक्वायरमेंट है, ये जो मेरी 30 की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ऐसे कम्बिनेशंस बनाने हैं कि ये 30 की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए। अगर मैं अपनी पहली बिट ऑन कर दूं तो 1 हो गया, दूसरी बिट ऑन कर दूं 2 और +1 3 हो गया, तीसरी बिट ऑन कर दूं, ये ऑन कर दी, ये ऑन कर दी, ये ऑन कर दी, ये ऑन कर दी, कितने टोटल हो गए 8 + 4 12, 12 + 2 14 एंड 1 15 और ये 16 वाली भी ऑन कर दूं, टोटल मेरे पास कितनी होगी 31। मुझे कितनी चाहिए, नहीं 16 and 8 मेरे पास हो जाएगा, हाँ 12, ये टोटल मेरे पास मिला के 31 बनती हैं बिट्स, 31 बिट्स। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है 30 कंप्यूटर्स की, मेरी रिक्वायरमेंट है 30 कंप्यूटर्स की।
मैंने ये कहा कि मुझे जो है वो फर्स्ट आईपी एड्रेस में यूज़ नहीं कर सकता और लास्ट नहीं कर सकता। इस रिक्वायरमेंट को मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं 29 करूँगा क्योंकि मैंने इसी के अंदर एडजस्ट करना है। इसको मैं 29 कर रहा हूँ, 30 की बजाय 29 कर रहा हूँ। ये इन बिट्स से कम्बिनेशन जब मैं बनाऊं, इन बिट्स से मैं जब कम्बिनेशन बनाऊं 16, 8, 4, 2 और 1, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली 5 बिट्स से जब मैं कम्बिनेशन बनाऊं तो मेरे पास टोटल 31 का कम्बिनेशन बन रहा है। 31 का 31, बल्कि ये इसको कंसीडर हम 32 ही करते होते हैं क्योंकि सबसे पहला एड्रेस .0 ही आना होता है। ये मेरा सिनारियो ठीक है, ये सिनारियो मेरा ठीक है। मैं भी कहूँ कि मेरा सिनारियो किस तरह गलत हो सकता है, सिनारियो मेरा ठीक है। आपका जो सबसे पहला एड्रेस है वो तो 00 ही है ना, वो 1 तो नहीं है। सबसे पहला एड्रेस तो ऑफ था, ये था ना सबसे पहला एड्रेस 192.168.1.0। सबसे पहला एड्रेस तो ये था। जब पहली बिट को ऑन किया तो वो बन जाएगा 192.168.1.1, और जब इसके बाद वो 31 तक जाएगा तो ये टोटल कितने बने? टोटल 32 बने। जब 32 बने, पहले वाले को मैं यूज नहीं कर सकता, आखिरी वाले को यूज नहीं कर सकता, और इसके दरमियान कितने बने? 30। तो वो 30 कंप्यूटर ही तो हमें चाहिए थे, 30 को तो हमने आईपी एड्रेस दे दिया। जैसे ही मैं 30 को आईपी एड्रेस दे दिए तो मेरे पास तो इतनी बिट्स के अंदर 1 2 3 4 5 बिट्स को ऑन करते ही मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 5 बिट्स को ऑन करते ही मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट? मेरी एक लैब की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। और हाउ मेनी लैब्स डू आई नीड? 5। And how many more I need in future? 3. How many total labs do I need? 8. And every lab needs a computer? 30. तो 30 कंप्यूटर्स मुझे हर लैब के अंदर चाहिए। टोटल 8 लैब्स चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट पूरी की, लेकिन यहाँ से आपने एक चीज़ देखी कि इन 5 को ऑन कर दिए, ये 3 जो हैं ये फ्री हैं, ये 3 फ्री हैं। हम एक काम करते हैं, पहले ही असाइन करने से पहले इन तीनों बिट्स को सब नेटिंग के थ्रू या CIDR के थ्रू, सब नेटिंग या CIDR के थ्रू हम कहते हैं कि तुम तीनों भी नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ टेम्परेरीली। ठीक है, तुम तीनों भी नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ। अब ये नेटवर्क दोबारा कैसे बना? 192.168.1। अब डॉट ये वाली 3 बिट्स मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 2 3, और ये वाली 5 बिट्स 3 4 5। अब ये भी मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा नेटवर्क पार्ट बन गया। अब होस्ट पार्ट सिर्फ मेरा 5 बिट्स का रह गया। होस्ट पार्ट मेरा सिर्फ 5 बिट्स का रह गया। अब आप कहेंगे सर ये कैसे किया जाता है, बिट्स के अंदर कैसे किया जाता है? यहाँ मैंने एक एड्रेस लिखा था 192.168.1.0/24 लिखा था। जब मैंने इसमें 3 और बिट्स शामिल की, जब इसमें 3 और बिट्स शामिल की तो ये अब /24 की बजाय कितना हो जाएगा? /24 के बजाय ये अब हो जाएगा /27। जब लिखा होगा /27 तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि किसी एक आईपी एड्रेस की हमने आखिरी होस्ट में से 3 बिट्स निकाली हैं और उसको हमने कहाँ शामिल कर दिया है? उसको हमने कहाँ शामिल कर दिया? हमने उसके नेटवर्क पार्ट में। यहाँ तक हमारा इस वीडियो का कंटेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अब इसको तोड़ के हम लोग किस तरह 5 लैब्स बनाएंगे और 3 फ्यूचर के लिए बनाएंगे। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एट दिस मोमेंट।